कैसे हो सारे। आज के इस वीडियो में अब मैं फिर एक सेंसिटिव टॉपिक लेके आ चुका हूँ, पर ये सेंसिटिव इतना है नहीं जितना तुम लोगों ने बना रखा है। तुम लोग अपनी आइल्स को लेके ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हो और तुम लोग बार बार ना अपना ट्रैक्शन छोड़ दे रहे हो। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वापस ट्रैक पे ले आऊँगा। हाय गाइस, दिस इज आदित्य। इट्स बीन 3 years ऑफ मी लिविंग इन कनाडा एंड हियर आई हैव अ वेरी हैपनिंग लाइफ। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात आती है तुम्हें ट्रैक पे लाने की। देखो भाई, अभी मुझे नहीं पता तुम किस चीज़ से डिस्ट्रैक्टेड हो, तुम्हारी विल हो रही है पढ़ने की, नहीं हो रही है प्रैक्टिस करने की, जो भी है। अगर तुम्हें ट्रैक पे आना है तो सबसे पहले तुम्हें एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि तुम्हारा प्राइमरी मोटिव क्या है इन चीज़ों को लेकर। तुम सोच क्या रहे हो, तुम्हें करना क्या अपनी लाइफ के साथ। अगर तुम्हें अब्रॉड आना है तो भाई तुम्हें तो अपना मेन गोल याद रखना ही पड़ेगा कि हाँ भाई, मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट मारना है और मेरे को जल्दी से जल्दी अपनी आइल्स निपटानी है। देखो, या तो तुम डिस्ट्रैक्टेड होके ज़्यादा अटेम्प्ट्स दे दो और फिर पागल हो जाओ, या तो तुम एक अटेम्प्ट में इतना एफर्ट मार दो कि भाई कोई पॉसिबल वे ही नहीं बचे कि भाई तुम्हारा स्कोर कम आए। समझ रहे हो? इतना एफर्ट मार दो यार। देखो, ये लैंग्वेज की एग्ज़ाम है, मैं जानता हूँ भाई, इसमें फॉर्मूलेज ये सब कुछ नहीं चलता है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, रिसोर्स और टाइमिंग पे ध्यान दे के हो जाती है। अगर तुमसे ये नहीं हो रहा तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, तुम अब्रॉड में आके पैनिक तो पूरा ही कर जाओगे फिर। क्योंकि भाई यहाँ की लाइफ तो बहुत ज़्यादा अलग ही है। यहाँ पे इंडिया जैसा तुम्हें वो बेबी ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला कि अच्छा खाना चाहिए तो खाना घर पे बन के रेडी है। तुम्हें सब कुछ खुद से ही करना है यहाँ पे। अगर तुमसे ये एग्ज़ाम में इतना डर डर के खौफ बन रहा है तुम्हारे दिमाग में, तो भाई हो गया फिर तो यार। तुम्हें तो यही समझ आ जाएगा कि तुम्हारे लिए अब्रॉड बना ही नहीं बना। अगर तुम्हें अभी भी चेंज करना है अपने आप को तो अपनी मेंटालिटी सबसे पहले चेंज करो। जो तुम हर दूसरे सेकंड नेगेटिव हो जाते हो ना अपनी चीज़ों को लेके कि यार प्रैक्टिस कर रहा हूँ, स्कोर नहीं आ रहा, कैसे करूँ, ऐसे नहीं होगा। ऐसे तो बिल्कुल नहीं होगा। तुम ट्रैक रखते हो अपने स्कोर का। लिसनिंग और रीडिंग में जब तुमसे कोई आंसर गलत होता है, पीछे जाके चेक करते हो कि गलत क्यों हुआ, क्यों गलत हुआ मुझसे। तुमने ये कभी देखा? नहीं देखा। तो ऐसे स्कोर तो बिल्डअप होने ही नहीं वाला। तो ऐसे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होगी, मैंने एक स्टेप आगे रखा, फिर मैं एक और स्टेप आगे रखता हूँ, फिर मैं एक और स्टेप आगे रखता हूँ। अरे यार, मैं सेम ही स्टेप पे बार बार पैर रख रहा हूँ। यही होगा। तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें अपनी गलती, अपने आप को इवैल्यूएट और अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। पर तुमसे वो हो नहीं रहा। तुम्हें बस चाहिए कि भाई मैं अगले मॉड्यूल पे स्किप कर जाऊँ, मैं एक और सेट प्रैक्टिस कर लूँ, मैं ऐसे ही आगे बढ़ता रहूँगा, मेरी लाइफ की डेफिनेशन यही है। तो ऐसे नहीं होने वाला। तुम्हें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समझ लो, समझे? दिमाग में ये बात डाल लो। अगर तुम मुझे बोल रहे हो कि तुम प्रैक्टिस पूरी कर रहे हो पर तुम्हारा स्कोर नहीं आ रहा, तो भाई मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ। तुम ये चीज़ ट्राई कर लो और इससे तुम्हें थोड़ा बहुत चेंज अपनी लाइफ में दिख जाएगा। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना सीख जाओ, थोड़ा पैटर्न चेंज बना लो अपनी ज़िंदगी का, जिससे तुम्हारी लाइफ तुम्हें थोड़ी ईजी लगे। समझ रहे हो? आजू बाजू से इन्फॉर्मेशन उठाओ और ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो इस टाइम पे अपनी लाइफ के साथ थोड़ा सा कि भाई ठीक है, मेरा स्कोर अभी नहीं आ रहा, मैंने सब ट्राई कर लिया, अब मुझे थोड़ा सा अपना पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। अब मुझे थोड़ी सी अपनी ये चीज़ चेंज करनी पड़ेगी जिससे मेरा स्कोर अच्छा हो जाए। ठीक है? बहुत सारे लोग निकाल चुके हैं ये एग्ज़ाम। अगर तुम लोग इस एग्ज़ाम को लेके बस पैनिक किए जा रहे हो तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा तो तुम पैनिक कर क्यों रहे हो। ये एक लैंग्वेज की एग्ज़ाम है। आगे असली टेस्ट तो लाइफस्टाइल का होगा। यहाँ पे आके तुम लोग लाइफस्टाइल के एग्जाम में बोल रहे हो एक्सेल कर लूंगा, बस एक लैंग्वेज के एग्जाम में मुझसे एक्सेल नहीं हो रहा। तो ये क्या लॉजिक है? तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम बोल क्या रहे हो? तुम्हें आगे बढ़ना है, पीछे देख रहे हो बार बार कि अरे यार नहीं, मैं ना ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा। अबे तो ऐसा वैसा करने के लिए ना पहले आइल्स दे के सब कुछ क्लियर करके आना पड़ता है। समझ रहे हो? आइल्स देने के लिए प्रैक्टिस नहीं हो रही, प्रैक्टिस होने के लिए रिसोर्सेज नहीं समझ आ रहे, समझ नहीं आ रहा दिमाग कहाँ लगाऊं, चीज़ें कैसे सॉर्ट होंगी। हे भगवान मेरी हेल्प करो। भगवान आप तो चाहते ही नहीं हो मैं अब्रॉड जाऊँ। भगवान की गलती नहीं है, तुम्हारे एफर्ट की गलती है, क्योंकि तुम मार ही नहीं रहे हो। और अगर तुम मार रहे हो तो तुम ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर रहे, और अगर तुम प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो तुम्हारे रिसोर्स ढंग के नहीं है। अगर तुमने ये तीनों चीज़ें जो मैंने तुम्हें बोली, प्रैक्टिस, रिसोर्स और टाइम, ये तीनों चीज़ें एक साथ फिक्स कर ली, तुम्हारा स्कोर झक मार के आ जाएगा, झक मार के आ जाएगा। मैं मानता हूँ रीडिंग थोड़ी टफ होती है, मैं मानता हूँ रीडिंग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लेती है, बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, पर तुम मुझे जेन्युइनली बताओ कितना ज़्यादा एफर्ट तुमने खुद से डाला है। क्या तुम ये हर बार करते हो कि भाई मुझसे ये गलत हुआ, मैं पीछे जाके पक्का चेक करूँगा कि भाई मुझसे क्या गलत हुआ, मैंने क्या सही किया, क्या मिस किया? क्या तुमने ये कभी भी जाके चेक किया? अगर किया है और तुमसे तब भी गलतियाँ हो रही है तो तुम सीख नहीं रहे हो जो चीज़ तुम्हें सीखनी चाहिए। जिस जगह तुम्हें एफर्ट मारना चाहिए तुम वो नहीं कर रहे हो। तुम्हें मेन आइडियाज़ कीवर्ड समझ आ रहे हैं, तुम एग्जैक्टली क्वेश्चन की डिमांड्स फुलफिल कर रहे हो।
अगर तुम नहीं कर रहे, देयर इज़ अ लॉट लैकिंग इन यू राइट नाउ। तुम्हें ये सब चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ेंगी सबसे पहले, और ये सब चीज़ें ऐसे हवा से नहीं आने वाली, मैं वापस बोल रहा हूँ। इन सब चीज़ों के लिए चाहिए तुम्हें बहुत बेइंतहा लेवल वाली प्रैक्टिस। ऐसे हवा हवा में बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर तुम्हें एक बहुत बढ़िया स्कोर चाहिए, ओवरऑल 7, मतलब समझ लो ओवरऑल 7 भी कम ही है वैसे तो, पर ओवरऑल 7 तुम्हें चाहिए, तो भाई मारो ना उतना 30 बार वाला एफर्ट। रुक क्यों रहे हो? रुक क्यों ही रहे हो भाई? मैं यहाँ पे लिटरली लोगों को देखा है भाई, ओवरऑल 8 बैंड्स वाले एकदम फाड़ चुके अपनी लाइफ में, और अभी रिसेंटली वापस आइल्स की एग्जाम दी, ओवरऑल 7 पे आ गए। क्यों भाई? प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बिना प्रैक्टिस के दे दी। देखो लाइफ इजी हो जाती है, एक बार तुमने दे दी, ये एग्जाम का पैटर्न रजिस्टर हो जाता है दिमाग में। समझ रहे हो भाई? कोई बंदा ओवरऑल 8 निकाल रहा है, कोई बंदा ओवरऑल 7 निकाल रहा है, मतलब तुम भी तो निकाल सकते हो ना। अगर ये एग्ज़ाम डुएबल है सबके लिए तो सब कर सकते हैं। अगर ऐसा होता कि कोई कुछ लोग कर सकते हैं कुछ लोग नहीं कर सकते तो बात समझ में आती, पर ये तो हर कोई कर सकता है। और ये एग्ज़ाम का पैटर्न ही ऐसा है कि हर कोई अटेम्प्ट करके अपना स्कोर बढ़िया सा निकाल सकता है। पर अगर तुम ही नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो, तुमसे ही चीज़ें नहीं हो रही है, तो गलती किसकी हुई? एग्ज़ाम की या तुम्हारे प्रैक्टिस या तुम्हारे थिंकिंग पैटर्न की? अब मुझे ये बताओ, तुम्हें ये एग्ज़ाम अच्छे से निकालनी है? अगर निकालनी है तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तुम्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट मारने की ज़रूरत है, तुम्हें बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लाइन पे लाने की ज़रूरत है। समझ रहे हो? तुम्हें हर बार अपना स्कोर ट्रैक करने की ज़रूरत है। जब तुम अपना स्कोर रोज़ ट्रैक करोगे तब तुम्हें समझ आएगा। अब ट्रैक कैसे करना है मैं तुम्हें वापस बता देता हूँ एक बार और। ट्रैक करने के लिए तुम्हें एक बहुत बड़ा पेपर चाहिए जिसमें तुम हर रोज़ के लिए अपने मॉड्यूल्स लिख दो, कि जैसे कि तुम लिसनिंग के 2 मॉड्यूल्स प्रैक्टिस कर रहे हो, इन 2 लिसनिंग के मॉड्यूल्स में मेरा स्कोर क्या आया आज, ठीक है, डे 1, ठीक है। कल मेरा लिसनिंग के 2 मॉड्यूल्स में क्या स्कोर आया, फिर परसों मैंने प्रैक्टिस किया, मेरा लिसनिंग के 2 मॉड्यूल्स में क्या स्कोर आया। जब तुम ऐसी चीज़ें नोट डाउन करते हो ना, तुम्हें अपना स्कोर ट्रैकेबिलिटी समझ आ जाती है कि अरे भाई इस दिन मैंने कुछ सही किया था, इस दिन मैंने कुछ गलत किया था, ये वाले मॉड्यूल में ये गलतियाँ हुई थी, ये वाले मॉड्यूल में वो गलतियाँ हुई थी। और अगर तुम्हें अपनी ट्रैकेबिलिटी के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाना है तो उसी पेपर में लिख दो कि तुमसे गलती क्या हुई, तुम वही लिख दो। सेम गोज फॉर रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। सेम स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है भाई, फ़ोन उठाओ, शुरू हो जाओ, बोलना शुरू हो जाओ, कैमरे के सामने बोलो, रिकॉर्ड कर लो, आईने के सामने जाके बोलो, कुछ भी कर लो, पर बोलो। ऐसे करके ही तुम चीज़ें सीखोगे। नहीं तो अगर तुमको ऐसे कंफर्ट चाहिए है तो फिर बैठे रहो, इंडिया बैठे रहो। अगर तुम्हें अब्रॉड आना है तो मारो भाई एफर्ट। अब्रॉड में एफर्ट की तो बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तुम्हें क्या लग रहा है अगर तुम अब्रॉड आ जाओगे तो तुम डे 1 से एकदम अमीर बन जाओगे? ऐसा नहीं है। अब्रॉड में भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जितना तुम एफर्ट मारोगे तुम्हें उसी एफर्ट का उतना पैसा मिलेगा। समझ रहे हो? तुम जॉब पे जा रहे हो काम करने का, जितना तुम काम कर रहे हो उतना तुम्हें पैसा मिलेगा। ये रिश्तेदारों की बातों में नहीं आना कि हाँ भाई थोड़ा एफर्ट मार लिया, देख इतने सारे पैसे बन गए। ऐसा नहीं होता, जितना एफर्ट उतना पैसा। और अगर तुम इन्हीं चीज़ों में फंस चुके हो कि क्या सही है क्या गलत है, तो प्लीज़ रुक जाओ एक सेकंड के लिए, एक गहरी सांस लो और समझो अपनी ज़िंदगी के बारे में पहले। समझ रहे हो? प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रैक्टिस कर लो, सब चीज़ों का सल्यूशन बन जाएगा। सेम गोज़ फॉर राइटिंग में भी तुम्हें अगर अपने आप को सॉल्व करना है, अपनी चीज़ों को ईजी करना है, प्रैक्टिस जितने ज़्यादा हो सके राइटिंग टास्क दूसरों के पढ़ो, तुम्हें समझ आ जाएगा। तुम अपने खुद के पैटर्न्स बनाने लगोगे। ऐसे ही करके चीज़ें होंगी। तुम्हें क्या लग रहा है तुम ऐसा बोलो, हे भगवान मेरा आंसर सही करवा देना, ऐसा नहीं होने वाला। प्रैक्टिस भाई। देखो मेरा मेन मोटिव ये वीडियो बनाने का यही है कि यार मैंने आसपास बहुत लोगों को देख रखा है कि भाई वो लोग ना आइल्स के एग्ज़ाम को लेके बहुत ज़्यादा पागल हो जाते हैं, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग इन सब पागलपंथी में पढ़ो। बस तुम अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपनी चीज़ें सॉर्ट करो और बस आगे बढ़ते रहो। भाई देखो ये एक एग्ज़ाम है, एक लैंग्वेज की एग्ज़ाम है, प्रैक्टिस के दम पे ये निकल जाएगी। कोई रॉकेटरी की ज़रूरत नहीं है हमें। मैं इतने बार बोल चुका हूँ ये वर्ड प्रैक्टिस इस वीडियो में, तो मतलब तुम समझ जाओ इस वर्ड की कुछ तो अहमियत है, ठीक है। मैंने आइल्स निकाल रखी है, मैंने सेल्फिप भी निकाल रखी है, तो अब मेरे पास 2 अलग अलग एग्ज़ाम्स का एक्सपीरियंस है, तो मैं तो तुम्हें गाइड कर ही सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें ऐसे ही निकलेंगी। और तुम्हें कोई भी डाउट होता है तो मेरा कॉमेंट सेक्शन हमेशा खुला है, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम पे तुम जाके तुम मुझे DM कर सकते हो, तुम मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई देता हूँ। तुम करने वाले बनो, तुम्हारी प्रॉब्लम्स और तुम्हारी जो भी दिक्कतें हैं वो सारी सॉल्व करने वाला मैं बन जाता हूँ, ठीक है। और प्लीज़ अपनी लाइफ को थोड़ा ईजी रखो, ट्रैकेबिलिटी बढ़ाओ, अपनी चीज़ों को सॉल्व करना सीखो। समझ रहे हो? एक जगह बैठ के पैनिक करने से स्कोर तो नहीं आने वाला। हमें प्रैक्टिस करनी होगी, हमें आगे बढ़ के
सामने देखना होगा ताकि हम अपनी चीज़ों को और अच्छे से एनालाइज कर सके, ताकि हम अपना स्कोर और अच्छा कर सके, समझे। ऐसे नहीं होने वाला हवा हवा में हम उड़ते उड़ते स्कोर ले आए, ऐसे नहीं होगा, समझ रहे हो। प्रैक्टिस करो। और तुम्हें कोई और भी डाउट्स हो तो भाई, अगर तुम्हें मुझसे नहीं समझना, बहुत सारे बाकी यूट्यूबर्स भी हैं, बहुत सारे लोग समझा रहे हैं, तुम उनसे जाके समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस समझो, तुम्हारा मेन मोटिव एग्ज़ाम निकालना है यहाँ पे, समझे। एग्ज़ाम निकालना, जिस दिन तुमने एग्ज़ाम निकाली, तुम्हारे दिमाग की सबसे बड़ी टेंशन ख़त्म कि भाई आइल्स की एग्ज़ाम निकाल लिया, निकल गई, हो गया, मज़ा आ गया, समझ रहे हो। यही चीज़ें मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ, और ये चीज़ समझ लो। जितनी जल्दी तुम समझोगे उतनी जल्दी तुम्हारी लाइफ ईजी होगी। तो गाइस, आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। मेरी यही छोटी सी दरख्वास्त है कि तुम लोग प्लीज़ ज़ोर से प्रैक्टिस करो, अपनी लाइफ पे ज़ोर से फोकस करो, इधर उधर की चीज़ों में ना डिस्ट्रैक्ट हो। अभी एक बार ये एग्ज़ाम निकल जाए, फिर तुम्हें जो करना है तुम सब कर लेना। अब्रॉड आके जो मस्ती मजाक करना है सब कर लेना, इंडिया में जो रह के करना है कर लेना, पर पहले ये एग्ज़ाम निकाल लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू हैव पेड अराउंड 15,000 फॉर दिस एग्ज़ाम। कम ऑन गाइस, कम ऑन, हमें ये एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी निकालनी है, ठीक है। प्रैक्टिस करो, ट्रैकेबिलिटी रखो अपने स्कोर की, और ऐसे ही चीज़ें निकलेंगी, ठीक है। आई एम गोना प्रे फॉर यू ऑल। तब तक के लिए, टिल देन, टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहना, रुकना मत। टेक केयर, बाय बाय, मिलता है तुमसे अगले वीडियो में, बाय।